श्री, श्री बेटा इधर आ। क्या हुआ? बैठ बैठ बैठ। ये देख, कुछ याद आया? ये दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, बहुत अच्छे से याद है। मुझे भी याद है और बहुत अच्छी तरह से याद है। 40 साल पहले जब तूने लक्ष्मी से शादी की थी और उसे घर लेके आया था, लेकिन उसके परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ। और उन्होंने इस शादी को मानने से ही इनकार कर दिया। लक्ष्मी इस बात को लेकर बहुत ही दुखी भी थी और नाराज भी। और मेरे मन के अंदर कहीं किसी कोने में इस बात की उम्मीद थी कि एक न एक दिन वक्त के चलते सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो हमारी शादी को मंजूर कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे आज भी इस बात का दुख है कि मेरे कारण लक्ष्मी अपने परिवार वालों। श्री, तुझे क्या लगता है 40 साल पहले जो तूने किया वो सही किया? मैं समझ रहा हूं आपका इशारा किस तरफ है मां, लेकिन मैंने जो किया और वीर ने जो किया उसमें बहुत अंतर है। मैंने लक्ष्मी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, हम दोनों ने एक दूसरे की सहमति से ही शादी की। और वीर ने क्या किया? मेरी बेटी से एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा इसने। ये कैसा प्यार है? ये प्यार नहीं बेटा, ये जुनून है, जुनून। और ये लड़का जुनूनी है, जो करता है दिल खोल के करता है। मैं मानती हूं कि उसने जो किया बहुत गलत किया, वाकई, लेकिन जो किया प्यार में किया। मैं जानती हूं इसका तरीका गलत है, लेकिन उसका प्यार सही था। देख, मैं कोई वीर की तरफदारी नहीं कर रही, लेकिन गौर से, गहराई से जो मैंने सोचा है ना, कि इस सारे मंगलसूत्र के घटनाक्रम में एक बात ऐसी रह गई जो सबकी नजरों से अनदेखी है। बुढ़ापे में आंखें जरूर कमजोर हो जाती हैं, लेकिन नजर पैनी हो जाती है। और मेरी पैनी नजर ने जो देखा है वो देखा है वीर का हमारी राधिका के लिए सच्चा और गहरा प्यार, उसके पागलपन की हदों को छूता होगा। मैं मानती हूं बेटा, मैं उसकी हरकतों से सहमत नहीं हूं, लेकिन उसकी आंखों में जो मैंने राधिका के लिए सच्चे प्यार की चमक देखी है ना, उसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती बेटा। 40 साल पहले तूने लक्ष्मी से शादी की थी, और जब लक्ष्मी का पहला वट सावित्री का व्रत आया था, उसके साथ तूने भी व्रत रखा था। और ये व्रत पिछले 40 साल से लगातार तू रखता आ रहा है, इस परंपरा को निभा रहा है। क्यों रख रहा है उसके लिए व्रत? इसीलिए ना कि तू लक्ष्मी से सच्चा प्यार करता है। तुम दोनों का प्यार सबके सामने एक मिसाल है। ये वीर भी तो हमारी राधिका से वैसा ही सच्चा प्यार तो करता है। लेकिन उसने जो हरकत की है उसे भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। हाँ, तो ठीक कह रहा बेटा, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसका ये पछतावा, उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। उसका सच्चा प्यार, आत्मिक प्यार,
उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? और हाँ, एक आखिरी बात, राज आया था ना हमारी भूमिका का हाथ मांगने। अरे हम तो उसको जानते भी नहीं थे, कौन है, कहाँ से आया, उसका आता पता आगा पीछा कुछ भी नहीं जानते थे हम। लेकिन तूने क्या किया? तूने खुल के उससे बातचीत की, उसकी जांच पड़ताल की, और उसके बाद जब तुझे तसल्ली हो गई तो तूने भूमिका का हाथ राज के हाथ में दे दिया ना? क्यों तूने भूमिका का हाथ राज के हाथ में दिया? क्योंकि उसका तरीका सही था। हाँ, क्योंकि उसका तरीका सही था। अब यही मैं तुझे कहना चाहती हूँ कि अगर वीर ने भी ऐसा ही तरीका अपनाया होता, अपनी राधिका का हाथ मांगता तुझसे, तो क्या तू मना कर देता उसको? अरे जरूर देता, क्योंकि तू जानता है कि वीर खरा सोना है। बस जाने अनजाने में उससे एक बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन श्री, सोचने की बात तो ये है कि उसकी ये गलती इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसके सामने उसकी सारी अच्छाइयां ये छोटी पड़ जाए। फिर भी अगर तू यही तय करके बैठा है कि वीर को उसके किए की सजा मिले, उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ के, तो श्री याद रखना मेरी बात कि ये सजा सिर्फ वीर को ही नहीं मिलेगी, अपनी बेटी राधिका को भी ये सजा भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि इसके बाद राधिका को इतना सच्चा प्यार करने वाला अब जिंदगी में कोई नहीं मिलेगा। इश्क इश्क है, 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 इश्क